जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SBI क्लर्क 2022 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इस बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको टोटल वैकेंसी डिटेल, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, ये सभी जानकारी जानने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ये जानकारी नहीं जानी तो आप इनको जान लीजिए। और इसके बाद में अगर आप एलिजिबल है एंड इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, जो कि लैंडस्केप मोड के अंदर ही ओपन होगी। यानी कि आपको इस मोबाइल को ऐसे चलाना है जैसे कि आप गेम खेलते हैं एंड राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में इस वेबसाइट को कर लेना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, जो कि 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको लास्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम भी आपको दोबारा डाल करके कंफर्म करना होगा। यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। अगर आप कोई अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डाल करके दिखाने वाला हूँ। फिर आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके ये सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल आईडी कौन से डोमेन के ऊपर है। तो मेरी gmail.com के ऊपर है, मैं यहाँ से gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल करके कंफर्म करना है और इस बार आपको पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको इसकी जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपके फोटो का साइज क्या रहना चाहिए वो आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग दी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने फोटो को अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल के ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। मैं यहाँ पर इनको अपलोड कर लेता हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने आपका फोटो एंड सिग्नेचर इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बेसिक जानकारी आ जाएगी। फिर आपके सामने सर्कल का जो ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये एक्टिव तब होगा जब आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम सर्कल सिलेक्ट कर लेते हैं। सर्कल इसमें दो है। अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम फर्स्ट को सिलेक्ट करते तो आपके सामने यहाँ पर सर्कल आ जाएंगे। आप इनमें कौन से सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट, ये अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आपको चूज कर लेनी है। सेकंड आपको सिलेक्ट कर लेनी है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है वो बेसिकली हिंदी यहाँ पर दी गई है, आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपसे आगे पूछा है कि जो हिंदी लैंग्वेज है क्या वो आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, क्योंकि तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल ओबीसी से 700 प्लस फीस ली जा रही है और SC ST से कोई भी फीस नहीं है, तो आपको अपनी कास्ट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सब कास्ट का अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आपको सब कास्ट यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको उसके ऊपर टिक करके बताना है क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो में बताना है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन है ये आपको नहीं भरने, आपको रिलीजन टू विच यू बिलोंग ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है क्या आप उससे बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी के अंदर यहाँ पर इंडियन रहने दीजिए। क्या जो इन कैटेगरी को छूट मिलती है जैसे कि वुमेन जुडिशली
सेपरेटेड डिवोर्स्ड वुमेन, क्या आप वो चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप DIS एक्सेस कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद अगर आप डी एक्सेस कैंडिडेट है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन है, आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हुआ है ऑब्टेंड, तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हो तो आपको यस नो में यहाँ पर बताना है अगर आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल हो रहा है। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI, अगर आप SBI के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो क्लरिकल कार्डर की पोस्ट पर, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद क्या आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले भी काम किया है और बाद में आपने इस्तीफा दे दिया था? अगर हाँ तो यस कर दीजिए इस वाले ऑप्शन में, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कोई जो लोन का रिकॉर्ड है या क्रेडिट कार्ड का ड्यू है यानी कि बकाया है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको इस ऑप्शन में नो कर देना है। फिर दोस्तों इस वाले ऑप्शन में भी आपको अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यस नो में आंसर कर देना है। स्टेट UT टू विच दी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, यानी कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर है वो आप कौन सी स्टेट के अंदर रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रखना चाहते हैं, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सेम तरीके से मेन एग्जाम की जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी होगी कि मेन एग्जाम आप कौन सी स्टेट में रखना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है कि हाँ मैं ये ID देने वाला हूँ जब मैं एग्जाम के लिए आऊँगा। और आपको यहाँ पर कोई एक ID सिलेक्ट कर लेनी जो कि आपके सामने दी जा रही है। इस ID का नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका जेंडर क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप जुड़वा हो? अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको अपना जो जुड़वा का जेंडर है मेल फीमेल वो बताना है और उसका नाम भी बताना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर लास्ट नेम एंटर करना है। इसी प्रकार से आपको अपनी मदर्स का फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आती है आपके सामने कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी, तो जो भी आपका एड्रेस है आपकी ID के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है और नीचे है आपके सामने सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ रहा है। अगर आप SC ST से भर रहे हो इस फॉर्म को तो आपके सामने यहाँ पर NIL आ जाएगा। ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने दोस्तों क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने कंप्लीट कर ली है, ये अभी आप कर रहे हो। तो हम यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन से स्ट्रीम के अंदर की है। अगर इनमें से कोई स्ट्रीम में की है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से एंटर कर दीजिए। नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करनी है, पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी परसेंटेज कितनी थी सभी सेमेस्टर को मिला करके वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है और आपकी क्लास कौन सी थी वो आपको चूज कर लेनी है। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डबल डिग्री है अगर तो आप वो भी सेम तरीके से भर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर ग्रेजुएट की जानकारी फिल की है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी है तो आप यहाँ पर सेम तरीके से भर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो जानकारी आप सेम तरीके से भर सकते हैं और कोई अन्य क्वालिफिकेशन है इसके भी वो आप अदर्स के सेक्शन में भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी आपसे नहीं मांगा। इसके बाद अदर डिटेल में ये SC ST और ये जो ये कैटेगरी आप यहाँ पर देख पा रहे हो इनके लिए एप्लीकेबल ही है। तो अगर आप चाहते कि जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको स्टेट चूज करनी है कि उस कौन सी स्टेट में चाहते हो, उस स्टेट में कौन सी लोकेशन पर चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज नोन में आपको हिंदी दी गई है तो उसका स्टेटस रीड करनी आती है तो इसके ऊपर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो इसके ऊपर और बोलनी आती है तो इसके ऊपर। और इसके अलावा अगर कोई आपको सेकंड लैंग्वेज आती है तो सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको उसका स्टेटस यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके बता देना है। अगर आपको कोई थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज भी आती है तो आप यहाँ पर लिख करके उसका स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि उसके ऊपर टिक कर दीजिए। और टिक करने के बाद आपको ये सब जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आपको चेक कर लेना है और यहाँ पर फोटो के नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो यहाँ पर टिक करना है। टिक करते हुए आपको सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। यहाँ पर आपको टिक करना है और तीसरी जो आपका ये थर्ड बीच वाला है इसमें अगर आप ओके करके यहाँ से आई कंफर्म दैट दिस माय सिग्नेचर इसके ऊपर टिक करते हो और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो और कुछ इस तरह से आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने आईडी दी है वो नाम और जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो सेम नहीं है, इसलिए आप इसको अनटिक करके यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करके ओके कर दीजिए। तो इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लाइन आपको एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिख करके उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है और फिर आपको यहाँ पर अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट का जो प्रिंट है वो आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से फिलअप कर रहे हैं तो आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। वो अमाउंट चेक करते हुए आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और उसको एंटर करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको अपनी फीस का अमाउंट जमा करना है और जमा करने के बाद आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा और जहां पर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। तो इस प्रकार से आप लोग एसबीआई क्लर्क 2022 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।